दिव्यलोक से संदेश। रविवार 25 अप्रैल 2004 प्रातः 10 बजे। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज, दिलों को जोड़ने वाले सूक्ष्म बंधन कभी कभी सुदूर अतीत से आते हैं तथा तब ज्ञात होते हैं जब वे दैवीय योजना के अंतर्गत होते हैं जो उनकी और अच्छी तरह सेवा करने के लिए दिलों के मिलन को उचित ठहराते हैं। एक बार फिर ये धारणाएं मानवीय नियंत्रण के बाहर हैं। यदि लोग वास्तव में जीवन के अर्थ को इस लोक और उससे परे इसके निहितार्थों के संदर्भ में और अधिक जानने के इच्छुक हैं तो उनके लिए अपने वर्तमान जीवन में रुचि उत्पन्न करना ही पर्याप्त है। उनकी वास्तविक चिंता ये होनी चाहिए कि इस जीवन को सभी स्तरों पर सफल बनाएं और ऐसे किसी भी पहलू की उपेक्षा न करें जिसने इसे योजनाबद्ध किया है। बहुत से लोग जीवन के गहन अर्थ के बारे में मनन नहीं करते, वे अपने भौतिक जीवन की चिंताओं में उलझे रहते हैं जो कभी कभार तो उचित होती हैं लेकिन अक्सर निरर्थक और सती होती हैं। हमें आशा है कि हमारे भाई बहन इन निरर्थक पहलुओं की चिंता से परे जा चुके हैं और वे ईश्वर की ओर जाने के मार्ग में संलग्न हैं जिससे वे उस वास्तविकता को अब स्पष्ट रूप से देख पाते हैं जिस पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ था। क्या वे आसानी से चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखकर उन सब की उपेक्षा कर पाएंगे जिनका लंबे समय में कोई लाभ नहीं होगा? उनमें समझदारी बढ़ने के साथ साथ जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी व्यापक होना चाहिए जो उन्हें जीवन की अनेक परिस्थितियों में कसौटियों का सामना करते हुए शांत बनाए रखेगा। जीवन दर जीवन बारंबार मिलने के अपने कारण होते हैं। कुछ आत्माओं के परिवार संगठित रहते हैं और उन्हें एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी कोशिशों को एकजुट करना पड़ता है। इस संभावना के साथ अनेक आत्माएं हमारे मिशन के दायरे में मिलती हैं जहां उन्हें किसी न किसी तरह का कार्य करना है। उनकी भूमिकाएं व्यक्तिगत योग्यता और आवश्यकता के अनुसार नियुक्त की जाती हैं। ये सब कुछ एक दूसरे से संबंधित है, केवल लक्षित ध्येय महत्वपूर्ण है। हर कोई अहंकार भरी प्रतिक्रियाओं का सामना करता है जिनको उसे नियंत्रित करना चाहिए ताकि सभी की जीत महत्वपूर्ण हो जाए। अंत में विनम्रता ही कायम रहती है, इस बात पर जोर देना चाहिए यह महान लोगों की वास्तविक संपत्ति है। मेरा बेटा इसे अपने चरित्र में भली भांति दर्शाता है। उद्धरण चिन्ह। बाबूजी। सोमवार दिनांक 25 नवंबर 2024 को प्राप्त।